Hello everyone, this is Dr. Falguni Majitia from FM Holistic Health Clinic, your nutritionist, your doctor. तो हम बात कर रहे थे आयुर्वेदा के बारे में। आयुर्वेदा के बारे में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम 4 पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने बात की कि कैसे आयुर्वेदा काम करता है और क्या है आयुर्वेदा। ये सब बात पे हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अभी हम बात करने वाले हैं कि ये जो 4 मेन चीज़ें होती हैं आयुर्वेदा की, इसमें हमने बात की कि आपके जो त्रिदोष है, जो धातु है, उसके साथ ये सेकंड, और थर्ड जो है वो मल एंड अग्नि। ये 4 चीज़ों पे हमको काम करना है। जो वो सब सही हो जाएंगे तो अपने आप से सब कुछ लाइफ सही हो जाएगी, कि हमारा बॉडी सही रहने लगेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे लाइफ में, या फिजिकली इम्बैलेंस फील भी कर रहे हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम भी आ रही है, तो उससे आप छुटकारा पालोगे और आप सही से आयुर्वेदिक लाइफ जी पाओगे। तो क्या होती है ये 7 धातु? 7 धातु में क्या होता है, उसमें हम बात करें कि रक्त, रस, मांस, मेद एंड अस्थि और मज्जा, ये 7 धातु है। ये 7 धातु बन के पूरा अपना एक आयुर्वेदा में हमने त्रिदोष ये 7 धातु, ये सब सही होता है तो अपना बॉडी अच्छे से काम करता है। ये सिखाया गया है हमें, हमारी जो एंशिएंट साइंस है, आयुर्वेदिक लाइफ, इसमें सब सिखाया गया है। बट हम जो भूल गए हैं हमारा जो एंशिएंट साइंस, पहले के ज़माने में हमने देखा हुआ था कि लोग जो फॉलो करते थे आयुर्वेदिक लाइफ, आप 50 ईयर्स बैक जाए या फिर आप 100 ईयर्स बैक भी जाए, तो आपने नहीं देखा होगा कि इतनी सारी हॉस्पिटलें थी या फिर इतने सारे लैब टेस्ट लेबोरेटरी थी और इतने लैब टेस्ट भी होते थे, इतने मेडिकल स्टोर थे। बट अभी अभी हमने देख रहे हैं कि अभी लास्ट 25-30 ईयर्स में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल खुली हुई है और उसके साथ साथ मेडिकल स्टोर, एक पूरा माहौल बन गया है कि हम बस दवाई पे जीते रहे और खाते रहे। क्या लगता है आपको कि हम दवाई खाते रहेंगे और बस यही हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारा सब कुछ लाइफ सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल पे काम नहीं करोगे तो आप कभी भी आपको ठीक होने वाला ही नहीं है। हम जब आयुर्वेदिक लाइफ जीते थे तो ये 7 धातु की हम बात कर रहे हैं, तो हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि आपका जो सब बॉडी ऑर्गन है, आपकी जो आपका जो रक्त है, कि जो हमारा ब्लड सही होना चाहिए, जो ब्लड के साथ होना चाहिए, तो वो होता है एक न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए सभी ऑर्गन को। तो ये सभी ऑर्गन को अच्छा सा ब्लड पहुंचेगा तो अपने आप से सब ऑर्गन सही रहने वाले हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा खान पान का तरीका सही नहीं, हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है, हमारा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन सही नहीं है, हमारे रूटीन में कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो कैसे होगा हमारा लाइफस्टाइल सही और कैसे होंगे हम डिसीज फ्री? तो हम बात कर रहे हैं कि अब अपने हमको आयुर्वेदिक लाइफ जीनी है, हमको डिसीज फ्री लाइफ जीनी है, हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपको अपने रूटीन में ये सब ऐड करना ही होगा। हम टिप्स भी बताने वाले हैं कि आप आयुर्वेदिक लाइफ कैसे जियोगे और उसमें क्या क्या आप ऐड करोगे, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एंड तक ये पूरा वीडियो देखना है। और हम बात कर रहे हैं कि ये 7 धातु, तो 7 धातु क्या होती है? जो आपका बोन मैरो होता है, आपके जो टिश्यू होते हैं, आपके जो मस्क्यूलर जॉइंट आपके जो जॉइंट होते हैं, मसल्स होते हैं, ये पूरा एक जो बनता है वो ये 7 धातु से ही बना हुआ है। और ये आपकी जो नर्वस सिस्टम होती है, ये 7 धातु पे ही पूरा काम करती है। कि आप जब मेंटेन करना सीख जाएगी ये अपने बॉडी में ये 7 धातु को, तो अपने आप से सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा ये भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको जो हम खाना खा रहे हैं उसमें आयुर्वेदिक लाइफ में कैसे खाना खाना चाहिए ये भी सिखाया हुआ है कि आप एक ही बाइट को जब भी आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो व्हाटएवर, उसको आप अच्छे से च्यू करें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 32 टाइम्स आपको च्यू करना चाहिए, कोई भी एक बाइट हो तो अच्छे से वो डाइजेस्ट हो जाएगा और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अच्छे से रिलीज होंगे और आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा।
तो ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप खाना खा रहे हैं एक माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको क्या रखना है ध्यान, कि हम जो खाना खा रहे हैं उसमें आपको 30% आपका जो खाना है वो उसमें आपको ऐड करना है कि आप फ्लूइड से भरो, लिक्विड से भरो। उसमें सूप ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं आप, कुछ न्यूट्रिशियस हेल्दी कप मॉर्निंग में ले रहे तो शेक ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हैं। जितना आपका लिक्विड इनटेक अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा रहेगा। आपकी एक जठराग्नि होती है जिससे हमने बात की कि हम आयुर्वेदा में बात कर रहे हैं कि डाइजेस्टिव फायर, तो वो बहुत ज़्यादा सही से काम करने वाली है। और आपका जो 30% है दूसरा, वो सॉलिड होना चाहिए, जिसमें आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड ना लें, बहुत ज़्यादा तला हुआ ना लें। और आप उसके साथ साथ आप जो भी सॉलिड फूड रहे वो फ्रेश हो, पका हुआ हो अच्छे से, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना की हुई हो और ओवर कुक्ड ना हो, ये हम देखें, क्योंकि हमको न्यूट्रिशंस भी मेंटेन करने होते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो 30% है वो आपको कुछ नहीं खाना है, एम्प्टी रखना है। यस, एम्प्टी रखना है आपको, जिससे आपका जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो कैसे हम पूरा अपना मील जो रेडी करते हैं उसमें हम न्यूट्रिशंस भी कवर करें, और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको सही से काम करने दें, ये पूरा हमें ध्यान में रखना है। और हो सके तो आप सूर्यास्त के बाद खाना ना खाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि इतना आपके बॉडी को इतना खाना चाहिए ही नहीं। और हम जो ओवर ईटिंग करते रहे, रात को 11-11 बजे 12-12 बजे तक रेस्टोरेंट में लोग खाना खाते रहते हैं, 2-2 बजे तक भी लोग खाना खाते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी पावरफुल है कि आपको सब खाना रात को 2 बजे भी डाइजेस्ट हो जाएगा, और वो भी इतना हैवी मील नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो उसका उम्र के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम एक जितना काम करना चाहिए उसका 20-25% लो हो ही जाता है। क्योंकि आप 50 के बाद या 45 के एज के बाद आप इतना हेवी मील आप इंटेक करोगे रात को, तो आपको डाइजेस्ट होने वाला ही नहीं है, और वो आपको अंदर बॉडी में जाके प्रॉब्लम करने ही वाला है, वो पक्का ही है। तो हमें हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, और हमें ही देखना होगा कि हम कैसे जी रहे हैं। उसके साथ साथ हम आयुर्वेदिक लाइफ की जो बात कर रहे थे उसमें आपको ऐड करना है एक 30-40 मिनट्स का एक कार्डियो एक्टिविटी, जिसमें आप लाइट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कार्डियो एक्टिविटी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ऐसा जो फिजिकली आपको एक्टिव रह रहे हो ऐसा फील कराए। और उसके साथ साथ आप ऐड करें अपने रूटीन में एक मेडिटेशन। जो मेडिटेशन हम बात कर रहे हैं कि मेडिटेशन, तो आप 15-20 मिनट का मेडिटेशन भी रात को करके सोते हैं तो बहुत बढ़िया है। वो ना ही सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, बट उसके साथ साथ आपकी इमोशनल हेल्थ, आपका ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, और आपकी जो वर्क लाइफ की जो कार्यक्षमता है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और जितना आप मेंटली हेल्दी रहने वाले हो उतना डेफिनेटली आप फिजिकली हेल्दी ही रहोगे। तो हमको स्ट्रेस से दूर रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो मेडिटेशन इट शुड बी इन योर डेली रूटीन, एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड इन योर डेली लाइफस्टाइल। कि ये सब चीज़ हम जब एक साथ करना शुरू करते हैं तो आप फील करने लगोगे कि सही में हमारी ज़िंदगी कुछ अलग से सही हो रही है, और सही मायने में अभी हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं और हम ज़िंदगी को एंजॉय भी कर रहे हैं। क्योंकि आप जो एक्टिविटी कर रहे हो पूरे दिन में 1 घंटे भी या 45 मिनट्स भी आप एक्टिवली काम करते हो और फिजिकली कुछ ना कुछ एक्टिव रहते हो, तो ये आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और आप बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस हार्मोन से दूर रहोगे तो अपने आप से सब कुछ सही होने वाला है। तो ऐसी सब बातों को हम आगे भी डिस्कस करते रहे हैं और करते रहेंगे, और आपको भी हमारी ये सब छोटी छोटी सी बात जो आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, आपको सही लग रहा है कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं ये कंटेंट हमको काम आ रहा है हमारी लाइफ में,
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप उनको इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हम छोटी छोटी टिप्स देते रहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि हमें कुछ ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यू है, हमारे डाइजेस्टिव फायर सही नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर फाल्गुनी मजीठिया फ्रॉम एफएम होलिस्टिक हेल्थ क्लिनिक, एयरपोर्ट रोड, राजकोट, योर न्यूट्रिशनिस्ट, योर डॉक्टर। सो ना भूलिए हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ऐसे ही कंटेंट हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।